नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे ब्याज दरों की। और ब्याज दरों की बात इसलिए हो रही है कि उधर अमेरिका में फेड रिजर्व ने एक तगड़ा झटका दिया है। हालांकि उस झटके की उम्मीद की जा रही थी, पहले भी आपकी हमारी बात हुई है कि 0.75% यानी 0.25% एक साथ उसने बढ़ा दिया है अपना ब्याज का जो दर है। और अब वहाँ के ब्याज की दरें लगभग 3.25 से 4% के बीच में पहुंच गई हैं। 3.25 से 4% अमेरिका के लिहाज से देखें तो बड़ी ख़तरनाक बढ़ोतरी है, बहुत ज़बरदस्त ब्याज दर है। वहाँ के लोगों को आदत नहीं है ऐसी। वहाँ ब्याज दर ज़ीरो के आसपास घूमती है पिछले कई सालों से। हालांकि ऐसा नहीं कहेंगे कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1980 के आसपास अमेरिका की ब्याज दर 20% पर थी, तो 20% से यहाँ पहुँचे। अब उस गणित से देखिए तो बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखेंगे, पिछले कई सालों से देखिए तो वो 0%, 1%, आधा परसेंट इसके बीच में चलती है। वजह है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि वहाँ ग्रोथ भी बहुत कम होती है और उसी हिसाब से महंगाई भी बहुत कम होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ी हुई है और इसी वजह से वहाँ ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, महंगाई वहाँ 40 साल के सबसे ऊंचे ठिकाने पे है। जो 1980 की बात कर रहा हूँ, तब उसके बाद से सबसे ऊंची महंगाई की दर दिख रही है। और यही वजह है कि अमेरिका का फेडरल रिज़र्व, जो वहाँ का केंद्रीय बैंक है, रिज़र्व बैंक समझ लीजिए उसको अमेरिका का, वो बहुत ही कड़क हो गया है। और यहाँ जो शेयर बाज़ारों में चिंता दिखाई दी, पहले अमेरिकी बाजार में थोड़ा उछाल आया, फिर गिरावट हुई, तो एक तरह की वोलेटिलिटी दिखाई पड़ी है, उतार चढ़ाव दिखा है। एशिया में, भारत में, सब तरफ उससे नरमी हुई है। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ रेट बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह ये है कि वहाँ से और ख़तरनाक संकेत हैं। उनका कहना है कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आएगी, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा, हम अभी इसको बढ़ाते रहेंगे, हम ग्रोथ की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? और महंगाई कहाँ लानी है? 2% पर। अमेरिका का टारगेट भी 2% है, भारत का टारगेट 4% है। उनको 2% पे ले जाना है और तब तक वो कड़ाई बरतते रहेंगे। इस वजह से तमाम बाज़ारों में हाहाकार मचा हुआ है। इसके सामने उधर डॉलर थोड़ा और मजबूत हुआ है, रुपए के मुकाबले 10 पैसे का फ़र्क और आ गया है। लेकिन इधर अब नज़र क्या है? भारत में लोग सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, एक तो भारत के बाज़ार पे क्या असर पड़ता है। तो भारत के बाज़ार पे असर दिख रहा शुरू हो गया है। अगर वहाँ ब्याज दर बढ़ती है, पहले भी ऐसा हुआ है, यहाँ से लोग पैसा निकाल के ले जाते हैं, FIIs निकलते हैं, जो अमेरिकन लोग अपना पैसा खींचते हैं, तो वो ये परिस्थिति बनाते हैं कि आप भारत के बाज़ार से पैसा निकालेंगे, अमेरिका ले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ बाज़ार में गिरावट दिखती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों को देखिए, जिन दिनों के दौरान लगातार विदेशी निवेशक बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे थे, उस वक्त ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था। पूरे बाज़ार में बात थी कि फेड रिज़र्व 0.75% ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसके बावजूद वो भारत के बाज़ार में ज़बरदस्त खरीदारी करने में लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। एक वजह, अभी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उसको देखें। वो कहता है 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और बाज़ार जहाँ है यहाँ से 3 गुना हो सकता है। यानी कि अब भारत के बाज़ार में उनको तरह तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिपोर्ट पूरी तरह सही है, पूरी तरह गलत है, क्या है, लेकिन ये एक बड़े विदेशी निवेशक का विचार है, जिसके पास बहुत पैसा होता है बाज़ार में लगाने के लिए। अगर वो उसका विचार ये है, इसका मतलब है कि उसका पैसा भी इसी रफ्तार से, इसी दिशा में चल रहा होगा जिस दिशा में उसके विचार जा रहे हैं। इस बीच हो रही है भारत में रिजर्व बैंक की बैठक आज हुई, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इसको ऑफ साइकिल मीटिंग या एडिशनल MPC मीटिंग कहा गया है। तो तमाम लोग बाजार में अटकल लगा रहे हैं कि भाई वहाँ 0.75% बढ़ गया है, रिजर्व बैंक की मीटिंग हुई है, इसके बाद यहाँ भी ऐलान तो नहीं होगा। तो यहाँ ऐलान होने के आसार बहुत कम हैं। ऐसा नहीं लगता है कि रिजर्व बैंक इससे देख के, फेडरल रिजर्व को देख के किसी भी तरह का कोई ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक की ये बैठक पक्के तौर पर शेड्यूल थी, पहले से तय था कि ये क्यों होनी है। उनको पता रहा होगा कि आगे फेडरल रिजर्व की बैठक भी आने वाली है, इसके बाद अमेरिका का जॉब डेटा भी आएगा। लेकिन उनका जो उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है वो क्या है? उनको जाकर संसद में जवाब देना है, उनको संसद में सफाई देनी है कि लगातार 3 क्वार्टर, लगातार 9 महीने महंगाई काबू में रखने में रिजर्व बैंक क्यों नाकाम रहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने 2 दिन पहले बात की है मीडिया से नहीं, वो फिक्की की बैंकिंग कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। वहाँ उन्होंने ये कहा
कि अगर रिजर्व बैंक बहुत पहले एक्ट कर देता तो शायद भारत की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, ग्रोथ पे असर पड़ सकता था, उसका नुकसान हो सकता था। इसलिए रिजर्व बैंक ने धैर्य रखा, इंतजार किया और उसके बाद एक्ट किया है। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है क्या रिजर्व बैंक आगे और कड़ाई बरतने जा रहा है, आगे और ब्याज बढ़ाएगा, आगे एक्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात, संसद उनकी इस सफाई को मानेगी या नहीं मानेगी। कारण क्या है? रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है महंगाई को काबू में रखना। रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी इस देश की ग्रोथ को पटरी पर रखना नहीं है। सरकारें रिजर्व बैंक पर लगातार दबाव बना कर रखती हैं कि ऐसा कुछ मत कर देना जिससे ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो। सरकार यानी वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच पिछले तनातनी की बहुत सारी खबरें पहले हम लोग सुना करते थे, इन दिनों सुनाई नहीं पड़ रही हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के कहने पर चल रहा है? क्या रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के दायित्व को ओढ़ रखा है? शक्तिकांता दास रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने से पहले वित्त मंत्रालय में तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, उन कुर्सियों पर बैठ चुके हैं जिन कुर्सियों पर बैठे अफसरों से अब उनका साबका पड़ता है। हो सकता है कि वो वहाँ की मजबूरियाँ समझते हों, उन्हें लगता हो, ये जिम्मेदारी का भाव हो कि हमें ये जिम्मेदारी देखनी, और ये जिम्मेदारी देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय दोनों में से कोई आंख बंद करके काम कर सकता है, तालमेल के साथ काम करते हैं। लेकिन अब रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि महंगाई को काबू में लाए। तो वो जो कुछ करेगा, इस बात की उम्मीद ये है कि वो अपनी रफ्तार से करेगा। उसको अमेरिका के ब्याज दरें बढ़ने से रिजर्व बैंक के फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। भारत में जो होगा वो अपने वक्त पर होगा। हो सकता है पहले हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि जब अगले महीने पॉलिसी की मीटिंग होगी तब हो। पहले भी हो चुका है बीच में, अब भी हो सकता है। लेकिन ये जो बैठक हुई थी इसका एजेंडा बहुत साफ था, और ये हो सकता है कि वो जाके वहाँ इस तरह का कोई नुस्खा रखें कि साहब ऐसा ऐसा हो सकता है, हम ये तरीका आजमा सकते हैं। संसद मंजूरी दे देती है, कहती है हाँ ठीक है भाई, आप लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ये कर लीजिए। तो कुछ निकल के आएगा। लेकिन पहले नज़र इस पे है कि सफाई में क्या कहता है रिजर्व बैंक। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।